जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा के बारे में, और उसके बाद सुनाएंगे आपको व्रत की कथा। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए, किस प्रकार पूजन अर्चन करना चाहिए, तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। प्रिय दोस्तों, 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। माता पार्वती को माँ शैलपुत्री कहा जाता है। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है तो माता रानी उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। साथ ही जीवन में जो कष्ट हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और उनकी क्या कथा है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। माँ का रूप दिव्य और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है, जो अनेक अद्भुत और शक्ति से भरे प्रतीक का स्वरूप है। माँ की सवारी वृषभ है। माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की है और समस्त जीवों की रक्षा की है। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। विपत्ति के समय माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायक होती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जो हमें सुरक्षा, स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस चक्र के जागरण से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रभाव होता है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा विधि देवी भागवत पुराण में विस्तार से दी गई है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि इस प्रकार से है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में करें। इस समय वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक होता है। पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क करके उसे शुद्ध करें और फिर उस पर माँ शैलपुत्री की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें। यह कार्य नवरात्रि पूजा का प्रमुख हिस्सा होता है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए माता का ध्यान करना चाहिए। इस दिन माता रानी के मंत्रों का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करें। साथ ही नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से करें। इसमें सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। सफ़ेद, पीले या लाल फूल माँ शैलपुत्री को अर्पित करें। साथ ही कुमकुम का तिलक भी करें। माँ के समक्ष
धूप और दीपक जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें। माँ की आरती करने से व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री की कथा सुने, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा मैया की स्तुति करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे माँ की आशीर्वाद प्राप्त होती है। परिवार के साथ जय माता की नारे लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अंत में माँ शैलपुत्री को भोग अर्पित करें। शाम के समय भी पूजा करें। इस समय भी माँ की आरती उतारें और मंत्रों का जाप करके ध्यान लगाएं। माँ शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से सफ़ेद रंग का महत्व है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग की सामग्री का अर्पण करना अति आवश्यक होता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। पूजा में माँ को सफ़ेद मिठाई जैसे खीर, खाजा या सफ़ेद लड्डू अर्पित करें। सफ़ेद रंग की अन्य सामग्री जैसे दूध या दही भी अर्पण कर सकते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा यह पूजा घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाती है। श्रद्धापूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए अब आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। बोलिए शैलपुत्री मैया की जय। देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव के। सती को यज्ञ में भाग लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि शायद उन्हें जानबूझकर के यज्ञ में नहीं बुलाया गया है। भगवान शिव से सती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सती अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। सती की मां को छोड़कर के किसी ने भी उनसे सम्मानपूर्वक बात नहीं की, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। यह कथा सती के रूप से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री से जुड़ी ही है। इस कड़ी में सती के दुख और संघर्ष का चित्रण किया गया है, जो बाद में उनके पुनर्जन्म के रूप में माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शंकर ने यह बात सुनी तो वे क्रुद्ध हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जला लिया। शंकर ने गुस्से में आकर के दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की बेटी थी। उनका विवाह फिर से शंकर से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गई। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। तो प्रिय दोस्तों, ये रही माता रानी की पहले दिन की कथा एवं की जाने
वाली पूजा अर्चना विधि की संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।